समग्र भव चक्र में चार चीज बहुत दुर्लभ है। परमात्मा महावीर बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू परमात्मा महावीर मैं ये बात बता रहा हूं। और भगवान महावीर ने जब त्रिकाल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सचराचर सृष्टि का दर्शन किया है, और उसके बाद परमात्मा जब ये बात बता रहे हैं, तब ये बात कितनी मूल्यवान होगी और कितनी वैल्यूएबल होगी, उस बात का कितना वजन होगा। प्रभु ने देवलोक भी देखा, प्रभु ने स्वामी क्षेत्र भी देखा, प्रभु ने सब देखा, और फिर परमात्मा कहते हैं इस संसार में चार चीज बहुत दुर्लभ नहीं मिलती है, रैर प्राप्त होती है, और वो चार चीज में परमात्मा कहते हैं मनुष्यता दुर्लभ है। सबसे पहला मनुष्य दुर्लभ नहीं है, मनुष्यता दुर्लभ है। उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। मनुष्य और मनुष्यता में क्या डिफरेंस है वो मैं बाद में बताऊंगा। दूध और व्हाइटनेस, उसमें डिफरेंस है। हाँ, व्हाइटनेस बहुत में होती है, दूध कुछ ही होता है। और इसलिए मनुष्य बहुत हो सकते हैं, मनुष्यता दुर्लभ है, मानव सत्तम परमात्मा कहते हैं। फिर प्रभु आगे जाकर दूसरी बात बताते हैं, मनुष्य जीवन के बाद श्रवण दुर्लभ है। श्रवण कहां मिलता है? हाँ, कहां मिलता कहां है? हाँ, इस प्रीमाइसिस में आने वाले अनेक ऐसे आराधक लोग हैं कि आज भी बार भटकते हैं। आएंगे, होती है, चलती है। महाराज का व्याख्यान तो 3 घंटा चलने वाला है, कभी भी समाप्त कर लेंगे। हाँ, कभी भी आ जाएंगे। और महाराज तो अभी लिबरल हो गए हैं, दरवाजा खुला ही रखते हैं, कभी भी आ सकते हैं, और इसलिए चलता है। लेकिन शास्त्र में बताया है मनुष्यता को यदि आपको सार्थक बनाना हो तो सुन के रखो, श्रवण दुर्लभ है। और इस श्रवण यदि हमको प्राप्त हो गया हो, तो मैं 3 बात बोल रहा था, ये 2 बात लगते थे, बाकी की 2 की बात बाद में करेंगे। कहना हो तो कह देता हूं, श्रद्धा दुर्लभ है। और नंबर 4 कहते हैं, नंबर 4 तीसरा नंबर में श्रद्धा दुर्लभ है। दोबारा पूछना नहीं, सुन लेना एक ही बात। और चौथे नंबर में कहते हैं कि संयमम्य दुर्लभ है। संयम जीवन, चारित्र जीवन, चत्तारि परमंगानि दुर्लभानि तंतुनो मानसत्व सुई श्रद्धा संयमम्य वीर है। चारित्र जीवन में पराक्रम प्रकट हो जाए। पराक्रम, चारित्र जीवन तो बहुत मिलता है, लेकिन पराक्रम के साथ जाय श्रद्धाए निखंतो तामे मुकालिच्छा। इस तरह चित्र में परमात्मा के कुछ सूत्र ऐसे हैं कि जब हम इसके ऊपर चिंतन करते हैं तो हमारी अंतरात्मा में आनंद प्रकट हो जाता है। प्रभु ने क्या दिखाया, कितनी जबरदस्त बात परमात्मा करते हैं, जाय श्रद्धाए निखंतो तामे मुकालिच्छा। हम परमात्मा प्रकार देते हैं मुनियों को और कहते हैं जिस श्रद्धा से तू निकला है वही श्रद्धा को बचा के रख, संभाल के रख। वैराग्य कल्पलता नाम के ग्रंथ में मोहपतेश विजय महाराज सिंहोत्थित तो सिंह विहार छाली, शेर के जैसा निकला है और शेर के जैसा चरित्र जीवन का पालन कर। हाँ, निकलने के लिए तू शेर है और पालने के समय तू शियाल बन जाता है, तेरा चरित्र जीवन फेल है। और इस पराक्रम को बचा के रखना, बचा के रखना आसान काम नहीं है। वर्षीदान का वरघोड़ा वीडियो में आता है, लेकिन अंदर का भाव का कोई वीडियो निकलता नहीं है। और इसलिए वर्षीदान के वरघोड़े में धन उछालती हुई कोई कन्या, धन उछालता हुआ कोई युवान आपको दिखता है और आपको लगता है कितना जबरदस्त उसका त्याग है, लेकिन उस चरित्र जीवन को संभालना, इसलिए शास्त्र में बताया है। हाँ, शास्त्र का विमर्श करते हैं, श्रवण करते जाओ, नंबर 1। हाँ, सुनते जाओ। एक बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है।
जितने लोग अपने आप को बदले हैं उन सब में से 100 लोगों ने जीवन बदला, तो उसमें से 95 लोग सुनते सुनते बदल गए। परिवर्तन श्रवण से आया है, आचरण से नहीं आया है। हाँ, आचरण से परिवर्तन आया है ऐसा नहीं सुनाई देता है, श्रवण से परिवर्तन आया है ऐसा बार बार सुनाई देता है। 50 बार भगवान की पूजा की और उसके हिसाब से उस भगवान की पूजा से हमको अपनी राग द्वेष की परिणति 50 बार भगवान की पूजा करने से कम हो गई ऐसा एहसास नहीं होता है। लेकिन 5 बार श्रवण किया और अंदर से राग द्वेष का परिणाम, अंदर से वैर का संस्कार पिघल रहे। महाराज साहब ने क्षमा धर्म की आराधना की बात बताई। संवत्सरिक प्रतिक्रमण तभी हमारा सार्थक होगा, तब ही सार्थक होगा कि जब हम संपूर्ण क्षमा कर लेंगे। संपूर्ण क्षमा, मन वचन काया से। किसी के लिए भी कुछ भी अंदर से भी कोई भी प्रकार की अरुचि नहीं रखेंगे। और ऐसी क्षमा, धर्म की आराधना, ऐसी बात आप 50 बार सुनते हो तो 51वीं बार आपको होता है कर लेने दे, क्या सब छोड़ के जाना है, कुछ साथ में नहीं आने वाला है। जिस निमित्त से तुमने दुश्मनी तैयार की थी वो निमित्त इधर छूट जाएगा और दुश्मनी साथ में आ जाएगी। हाँ, साथ में आ जाएगी। कैसी कम नसीबी। हाँ, और ये दुश्मनी साथ में आएगी, क्या होगा? और इसलिए शास्त्र में कहते हैं सुनते सुनते श्रवण करते जाओ। और ये हमारा श्रवण जो चल रहा है ना, वो पानी की धार है। कुदरत वजनदार तीक्ष्ण पत्थर के ऊपर पानी बारिश से बहाती है और समय जाने के बाद वो पत्थर स्मूथ हो जाता है, एकदम स्मूथ हो जाता है, सरल बन जाता है। यदि पत्थर भी पानी से सरल बनता है तो आप तो पत्थर नहीं बने। आपका हृदय अंदर से पत्थर नहीं है, लेकिन कहते पत्थर होगा तो भी सरल बन जाएगा। और इसलिए कहते हैं श्रवण करते जाओ। फिर नंबर 2 आते हैं, समझते जाओ। मैंने जो सुना है उसका प्लस माइनस समझते जाओ। प्लस माइनस, क्या प्लस है क्या माइनस है, क्या प्लस है क्या माइनस है, एक बात समझ कर रखो। आपकी लाइफस्टाइल जो है ना, वो यदि हमारा आयुष्य 5000 साल का हो ना तो आपकी बराबर है, मेरी गलत है। सुनना मेरी बात बराबर। यदि हमको 5000 साल की उम्र मिली हो तो आपका जीवन बराबर है। मैं मानता हूं गाड़ी होना, घर होना, परिवार होना, फैमिली होना, धंधा होना, दुकान होनी, और ये सब चीज यदि हमारी उम्र कितनी हो तो 5000 साल की। लेकिन यदि हमारी उम्र 50, 60, 70 में समाप्त हो जाने की हो तो फिर मेरी लाइफस्टाइल बराबर है। 5000 के लिए आपकी बराबर है, 70 साल के लिए मेरी बराबर है। क्योंकि शास्त्र में कहा है अल्प समय का त्याग ज्यादा फल देता है। ज्यादा समय का भोग हमको भोग का आनंद देता है। भोग के आनंद के लिए समय ज्यादा चाहिए और त्याग का फल के लिए समय अल्प चाहिए। अल्प समय का त्याग ज्यादा फल दे देते हैं। अल्प समय का एक ही दिन का चारित्र जीवन। आज दोपहर के प्रवचन में आप सुनेंगे सम्राट संप्रति की बात। और सम्राट संप्रति गत जन्म में कौन था?
भिखारी था। कैसा भिखारी था? 3 दिन का 6 दिन का भूखा। किस लिए उसने दीक्षा ली थी? खाने के लिए, संसार छोड़ने के लिए नहीं, खाने के लिए। गुरु ने कहा कि तू सफेद कपड़ा पहनता है तो हम अपना भोजन दे सकते हैं। और भूख इतनी भयंकर थी, इतनी भयंकर भूख थी कि उसने गुरु की शर्त मान लिया, चलो कंडीशन मंजूर है। हाँ, गुरु ने कहा था कंडीशन अप्लाई, तो एक्सेप्टेड, और एक्सेप्टेड कर लिया। खाने के लिए सफेद कपड़ा पहना, और खाने के लिए सफेद कपड़ा पहनने के बाद इतना खाया कि रात को पेट में शूल खड़ा हुआ। और वो पेट में शूल खड़ा होने के साथ वो खड़ा होने के साथ लास्ट 15, 20, 25 मिनट के लिए उसको ऐसा लगा कि ये चारित्र जीवन का इतना जबरदस्त फल है, तो मैं सही चारित्र जीवन लूं तो कितना फल मिल सकता है। और उसके साथ उसका भाव में अल्प समय के लिए चारित्र जीवन आया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? शास्त्र में कहा सम्राट सिंहासन। इसलिए एक बात लिख के रखो, अल्प समय का त्याग हमको ज्यादा फल देगा, ज्यादा समय का भोग हमको आनंद देगा। कम समय का भोग तो मेहनत देता है। सच बोलो, आपको लगता है नहीं लगता है? अभी तो मैं पढ़ रहा था, अभी तो मैं कॉलेज लाइफ पसार किया, अभी तो मैं पिकनिक के ऊपर गया, अभी तो मेरी शादी हुई, और अभी तो मैं बाप बन गया, दादा बन गया, ससुर बन गया। और डिक्लाइन एज ऑफ लाइफ, जीवन की अंतिम संध्या की ओर। सच बोलो, आपकी शादी आपको कितनी दूर लगती है? अभी अभी की लगती है नहीं? मेरा सब 25 साल की जिंदगी अभी चला गया। हाँ, अभी चला गया। लोग कहते हैं पोल्यूशन बहुत स्पीड में चला गया। हाँ, बहुत स्पीड। अभी तो अगला संडे 28 तारीख का था, महाराज का व्याख्यान सुना था, और सोमवार से पोल्यूशन होगा, कल वापस संवत्सरी तो आ गए। दिन गए मालूम नहीं। हाँ, दिन गए वो मालूम नहीं। हाँ, दिन गए, दिन के कहाँ लगाते हो? जीवन चला गया, मालूम नहीं पड़ा। बाल सफेद हो गए, दांत निकल गए। हाँ, जिंदगी की लगाते हैं लोग। मैं कहता हूं जीवन पूरा हो गया। और इसलिए एक बात लिख के रखो, समय ज्यादा हो तो भोग बराबर है, और समय अल्प हो तो त्याग बराबर है। देवलोक की दुनिया में त्याग संभवित नहीं है, क्योंकि समय बहुत है। 2-2 सागरों का, 10-10 सागरों का, 22-22 सागरों का, 33 सागरों का आयुष्य है। और इतना बड़ा आयुष्य में त्याग, एक बार समझ के रखो, त्याग लंबा चलने तो आदमी बोर हो जाते हैं, थक जाता है। इसलिए त्याग कम समय का ही चाहिए। हाँ, कम समय का। 6 महीने के लिए हॉस्पिटल में रहना हो तो, हाँ, 6 महीने के लिए हॉस्पिटल में रहने वाला भी थक जाता है, रखने वाला भी थक जाता है। इसलिए त्याग अल्प समय का सक्सेस, भोग ज्यादा समय का तो सक्सेस। अभी मेरा इतना ही सवाल है कि हमको जो जीवन मिला है, ये लंबा के छोटा? मैंने यूनानिमसली ये बात सबके लिए सर्वानुमत से रेजोल्यूशन पास। आप सब ऐसा मानते हो कि जीवन छोटा है? अरे मैं पूछ रहा हूं, मानते हो? तो फिर एक बार लिख के रखो, भोग के लिए ये जीवन काम का नहीं है, ये जीवन त्याग के लिए काम का है। इसलिए मैं कहता हूं कि इधर से जब जाओ तब कुछ त्याग लेके जाना। कुछ त्याग।
कुछ त्याग साथ में मिलेगा, क्योंकि हम छोड़ेंगे तो भी अल्प समय के लिए छोड़ेंगे। पता है आपको, शास्त्र में बताया है, हाँ बताया है, सूर्योदय के बाद 48 मिनट के लिए भी हम खाना छोड़ देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या? देवलोक की दुनिया में 4800 मिनट तक आप खाना छोड़ दो ना तो अभी नरक नहीं टूटती। देवलोक की दुनिया में 4800 मिनट तक देव ने खाना छोड़ दिया, 4800 मिनट तक, तो भी देव की 1 साल की भी नरक कम नहीं होती है। सुना मेरी बात? हाँ? और आप केवल 48 मिनट के लिए नौकाशी करते हो, और नौकाशी का रिजल्ट क्या? तो शास्त्र में कहा 100 साल तक का नरक का आयुष्य खत्म। अभी 100 साल तक नरक में रहकर कष्टों को सहन कर कर, पीड़ाओं को भोग कर, जितना हम समय पसार करने में जितनी पीड़ा हम भोगेंगे उतनी पीड़ा का नाश केवल हम 48 मिनट का नौकाशी का पचखान करते हैं। सच बताओ, ये 48 मिनट कुत्ते को भी मिली, ये 48 मिनट हमको भी मिली, ये 48 मिनट देवलोक में भी मिली, लेकिन 48 मिनट सक्सेस किसकी? आप लोग बहुत समझदार हो गए, मुझे आपके पास वाचना लेनी चाहिए। हाँ, इतना आप समझते हो, हमारी मिनट बहुत मूल्यवान है। हाँ, बहुत मूल्यवान। एक एक मिनट बराबर 2-2 साल नरक की टूटती है। हाँ, 2-2 साल नरक की खत्म होती है। 1 मिनट 2 साल, दूसरी मिनट 2 साल, तीसरी मिनट 2 साल। अरे नरक का 720 दिन कम करना, 720 दिन नरक का कम करना 1 मिनट में हो जाता है, तो वो 1 मिनट कितनी पावरफुल है, कितनी पावरफुल। वाइस वर्सा। अभी दूसरी बात सुन लो, शास्त्र में कहा है कि इंसान सुबह 48 मिनट के लिए खाना छोड़ देता है, 100 साल की नरक की आयुष टूटती है, और वही इंसान सूर्य अस्त के बाद 10 मिनट भी खाता है तो उसको 10 नई नरक मिल जाती है। सुना? क्या सुना? कितनी? हाँ, रात को 10 मिनट के लिए भी आपने खाया, सूर्य अस्त के बाद 10 मिनट के लिए भी खाया, तो शास्त्र में कहते हैं कि जिस मिनट की ताकत 2 साल का नरक तोड़ने की है, वही मिनट का रिएक्शन वापस 10 नई नरक देने की है। अब क्या करना है? इसलिए बस समझ कर रखो, मानव के जीवन में पाप करने के समय 100 बार सोचना, और त्याग करने के लिए 1 मिनट भी सोचना नहीं। हाँ, क्योंकि इधर का पाप मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते जाता है, मल्टीप्लिकेशन। और इसलिए शास्त्र में बताया है कि इस तीर्थंकर देवों का जो जीवन है, जिस तीर्थंकरों का जीवन 7वां नंबर के प्रवचन में आएगा, जिसमें 3 तीर्थंकरों का जीवन हम विस्तार से बताते हैं। 7वां प्रवचन में ही भगवान भद्रभाव स्वामी जी महाराज ने ये विस्तार से बताया है। बाकी के 19 तीर्थंकरों का जीवन सिर्फ दोनों के बीच में का डिस्टेंस दिखाकर समाप्त कर दिया है। उस तीर्थंकर देवों ने इस संसार में आकर बहुत बड़ी क्रांति की, बहुत बड़ी क्रांति की, क्योंकि मोह को भोग में रस था, और मोह को सही बात बताऊं तो मोह को भोग में भी रस नहीं है, पाप में रस है। और आगे बताऊं तो मोह को पाप में भी रस नहीं है, पीड़ा में रस है। मोह दशा मीन्स पीड़ा। और इसलिए मोहराज भोगों के माध्यम से, पापों के माध्यम से संसार के तमाम जीवों को पीड़ा में सतत रखना चाहता, सतत।
ये मेरी बात को दिमाग में बराबर फिक्स कर देना। जिसको हम चाहते हैं वो हमको पीड़ा देने में रस रखता है। उसका इंटरेस्ट सिर्फ हमको दुखी करने में। हाँ, हमको दुखी करने में। और उस मोहराज का सकल ब्रह्मांड के ऊपर एक जबरदस्त साम्राज्य था, एम्पायर था, एम्पायर। और उस जबरदस्त साम्राज्य के बीच में आकर तीर्थंकर देवों ने क्या किया? मोहराज के सामने चैलेंज डाले। मोहराज सुन ले, अब हम आ गए। और वो तीर्थंकर देवों ने दुनिया को समझाया, दोस्तों आपकी पीड़ा का कारण आपका मोह है। हाँ, आपका मोह आपको दुखी कर रहा है। दुनिया में दुख दूसरा देता है और दुखी हम अपने आप को ही करते हैं। भाई मेरी बात गहराई से समझ लो। दुनिया में दुख दूसरे देते हैं और हम अपने आप को ही दुखी करते हैं। हाँ, दुख देने वाला और है, दुखी होने वाले हम हैं। क्यों हम दुखी होते हैं? क्योंकि हम मोह में फंसे हैं। और इस मोहराज के सामने परमात्मा ने जिन शासन को स्थापित करके तीर्थंकर देवों ने कहा कि यदि आपको पीड़ा से बचना हो मेरे पास में आ जाओ, मैं आपको पीड़ा से मुक्त कर दूंगा, बचा लूंगा। एक भी पीड़ा आपके आसपास में आ नहीं सके, ऐसी कॉर्डन करके मैं आपको संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। और ये तीर्थंकर देवों ने संसार में आकर संसार के सामने बहुत बड़ा युद्ध छेड़ दिया। और उस संग्राम में प्रत्येक तीर्थंकर देव जीत गए। और जीतने के साथ प्रत्येक तीर्थंकर देव ने हमारे लिए जिन शासन की स्थापना की है, परमात्मा पार्श्वनाथ, सबसे पहला जीवन चरित्र में उनका लेने वाला हूं। तीन तीर्थंकर देवों ने जबरदस्त मैसेज दिया है। और वो तीन तीर्थंकर देवों की ओर से 3 मैसेज प्राप्त होते हैं। भगवान पार्श्वनाथ कहते हैं, वैर की परंपरा भयानक है, तोड़ दो। हाँ, भगवान नेमनाथ कहते हैं, स्नेह का बंध भी अच्छा नहीं है, पकड़ के रखेगा। और वो पकड़ के रखने के साथ स्नेह में संसार की यात्रा चालू रहेगी। भगवान पार्श्वनाथ का 9 भाव है, तो भगवान नेम का भी 9 भाव है। हाँ, अरे 9 भाव चल रहा। और इसलिए शास्त्र में बताया है, परमात्मा पार्श्वनाथ जगत को मैसेज देते हैं। हाँ, जगत का सबसे पहला मैसेज परमात्मा पार्श्वनाथ ने किया है। भगवान ने क्या किया? प्रतिक्रांति। बात ऐसी चल रही परमात्मा पार्श्वनाथ के जीवन में। आप कमठ का प्रसंग सुनेंगे तब आपको पता लगेगा, धर्म के निमित्त से अधर्म चल रहा है। हाँ, लेबल है धर्म और हकीकत है अधर्म। हाँ, और इसलिए कहते हैं कि दिखाया है धर्म और अंदर है अधर्म। कमठ पंचाग्नि तप कर रहा, और पंचाग्नि तप किस लिए कर रहा है? तो शास्त्र में कहा है कि वो तप भौतिक समृद्धि के लिए कर रहा है। शास्त्र में बताया है, धर्म तो सही कब है? जब उसका भाव
सही है तब धर्म सही है, नहीं तो धर्म करो तो भी गलत है। गुरु के पास अवंती सुकुमार आता है और अवंती सुकुमार गुरु को कहता है, गुरुदेव कल रात को आप लोग स्वाध्याय कर रहे थे और उसमें जिस विमान का वर्णन आप श्लोक में बोल रहे थे, बृहत क्षेत्र समास की गाथाएं का पाठ चल रहा था और बृहत क्षेत्र समास की गाथाएं में नलिनी कुल्म विमान का वर्णन आता है और उन नलिनी कुल्म विमान का माप, एरिया, उसके इंटीरियर, ये सब बात बृहत क्षेत्र समास में आती है और वो बात का पाठ चल रहा था और चलने के साथ अवंती सुखपाल कहते, गुरुदेव मैंने इस विमान देखा है, मैं इस विमान में गया हूं, मुझे वापस उधर जाना है। और तब गुरु कहते हैं, दोस्त उधर क्यों जाना है, मोक्ष की बात कर, अपने पास मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है तो उधर क्यों रुकना। लेकिन वो कहता है, गुरुदेव आपकी बात सच्ची है कि मोक्ष में जाना है, लेकिन आज तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए,